औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुसाफिर शाम में कवल आगा हाजिर खिदमत है और मेरे साथ आज मौजूद है ज़ाकरा मोना काज़मी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मोना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोना, आप हमें बताएं कि असीरान करबला के हाल के बारे में, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद क्या हुआ था, किस तरह कैदी बनाया गया था बीवियों को। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही करीम व अहलि बैतिही त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आजिल फरहम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कमल, असल में ये जो हमने जैसे पिछले प्रोग्राम में बयान किया कि पूरा शाम गरीबा का जो हाल था, जब शामी गरीबा खत्म हुई और सुबह आई तो और जंजीरों में इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम को जकड़ दिया गया। इस तरीके से जकड़ा कि हम बहुत आसानी से इन चीजों को लेते हैं और हमें बहुत आसान लगता है पढ़ना भी और सुनना भी, लेकिन ये सिर्फ जंजीरों में जकड़ लेना और इसको महसूस कर लेना इतना ज्यादा तकलीफ दे है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो जो हम सुनते हैं कि इंसान तो बिल्कुल वजन ही नहीं उठा सकता जंजीरों का, जो इमाम को तो उस डाला तौक गया। के अंदर हारदार तौक था, क्योंकि देखिए देख रहे हैं तो इसलिए बताना चाहूंगी। जी जी, इमाम की आप जंजीरों के बारे में बात कर रही थी और तौक के बारे में। जी जी तो तौक जो है वो इसके लिए मैं बयान करना चाहूंगी कि खारदार तौक था। हम आसान करके इसलिए बयान करते हैं ताकि बच्चे बड़े सब समझ सकें। तौक के अंदर कांटे लगे हुए थे, लोहे के ही कांटे टाइप की कुछ चीजें थी जो तौक के अंदर अंदर निकली हुई थी, जो कैद खाने से रिहा होते वक्त इमाम के जो गोश्त के अंदर पेवस्त हो चुकी थी। और जिस वक्त कुछ इस तरह की कोई चीज हमारे जिस्म पर टच हो रही हो, लग रही हो, गर्दन हिलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जहां इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम को तौको जंजीर में जकड़ दिया गया, वहीं तमाम खवातीन को के हाथों को पसे गर्दन बांधा गया। दोनों हाथों को पसे गर्दन इस तरीके से गर्दन के ऊपर हाथ बांध दिए गए तमाम बीवियों के। गर्दन से, जी बिल्कुल इस तरीके से कि जैसे मैं आपको हाथ रख के बता रही हूँ, बांध दिया गया कि कोई माँ अपने बच्चे को पकड़ने के भी काबिल न। और यहाँ पर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के भी हाथ पसे गर्दन बंधे थे। और जिस वक्त नाकों को लाया गया तो वो बेकजावा ऊंट थे, उनके ऊपर कोई अमारियां नहीं थी, उनके ऊपर कोई चीज ऐसी नहीं रखी हुई थी। खाली ऊंटों को लाया गया, उन्हें बिठा दिया गया और लाइनों से कहा गया कि जाओ तमाम बीवियों को जाकर सवार कराना शुरू करो, क्योंकि इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम को ऐसे खारदार तौक और जंजीरों में जकड़ दिया गया था कि इमाम का हिलना भी, इतनी भारी जंजीरें थी कि इमाम की गर्दन और कमर झुक चुकी थी, गर्दन को हिलाना मुश्किल था। इतना तकलीफ दे चीज बीमार इमाम अलैहिस्सलाम के साथ हो रही थी कि एक मर्तबा जब लाइन आगे बढ़ने लगा कि खवातीन को सवार करवाना है, तो उस वक्त जनाबी ज़ैनब का किरदार ये था कि बीबी आगे बढ़कर कहती हैं कि हम सैलानियां हैं और आगे मत बढ़ना, मैं अब्बास की बहन ज़ैनब हूं और मैं खुद इन्हें सवार कराऊंगी। और जब तमाम बीबियों को नाकों पर सवार कर दिया गया तो खुद जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के अपने सवार होने की बारी आई, क्योंकि हाथ पसे गर्दन बंधे होना, किसी किस्म का सहारा इंसान अपने हाथों से नहीं ले सकता। जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की खुद के बैठने की बारी आई तो एक मर्तबा फुरात की जानिब रुक करके कहती हैं कि आओ अब्बास मेरे भाई आओ, हमेशा से तुम मुझे सवार कराते थे, आज तुम्हारी बहन ज़ैनब दोबारा जो है वो सफर की जानिब बढ़ रही है, आओ मुझे सवार करा। और बीबियों को सवार करा दिया गया। उसके बाद बच्चों को इस तरीके से सवार किया गया। हम अपने मसाई में भी सुनते हैं, रिवायात में भी सुनते हैं, सब साहिबाने इल्म इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं कि बच्चों को हमने सुना कि ऊंट दौड़ते थे और ये अपनी शरारत में ऊंटों को दौड़ाते थे और बच्चे नाके से गिर जाते थे, क्योंकि बच्चे के पैर, दोनों हाथ एक जानिब थे और दोनों पैर एक जानिब थे। पेट और सीने के बल ऊंट के ऊपर इस तरह से बच्चों को लिटा दिया गया था। और जनाबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का किरदार ये कि जिस वक्त ऊंटों को खड़ा किया गया, वैसे तो रूट
दूसरा था, रास्ता दूसरा था जहां से निकलना था, लेकिन मजालिम की इंतहा ये थी कि उस रास्ते से गुजारा गया कि जो मक्तल के बीचों बीच से गुजर रहा था, ताकि बीवियां जब गुजरें और वो सरबुरीदा लाशों को देखें तो उन लाशों को देखकर बीवियां तड़प जाएं और इन्हें मजीद तकलीफ में इन्हें तकलीफ दी जाए। और जब वहां से गुजारा गया और बीवियों ने सरबुरीदा लाशों को देखा तो रिवायात मौजूद है, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने खुद को नाके से, चलते नाके से खुद को गिरा दिया और एक मर्तबा सवाल किया, सवालात मौजूद है कि अंता अखी, क्या तू ही मेरा भाई है? मतलब मौला हुसैन का जनाजा क्योंकि घोड़ों से भी पामाल कर दिया गया था और जनाजे का हाल ये हो गया था कि इतना ज्यादा जनाजे का हाल हो गया था कि पता ही नहीं चलता था कि सीधा कौन सा है और उल्टा कौन सा है। वो सर बुरीदा लाशा जब बीबी जनता की, क्या तू ही मेरा भाई है? और इतनी ज्यादा बीबियां, एक गिरिया, एक नाला बुलंद हुआ और दोबारा से बीबियों ने चलना शुरू किया। बीबी के शफकत का आलम ये था कि जब कोई बच्चा, ये शरारत में ऊँटों को दौड़ाते थे और जब कोई बच्चा नाके से जमीन पर गिरता था और वो रो कर पुकारता था तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा रिवायात में कि खुद को ऊँट से गिरा दिया करती, चलते हुए ऊँट से खुद को जमीन पर गिरा दिया करती थी और बच्चों के पास पहुंचती थी और वो बच्चे जो एक ऊँट से गिरते थे पिछले ऊँट के पैरों में आकर वो शहीद होते चले जाते थे और माओं की आंखों के सामने। और हम जो एक मसाइब सुनते हैं कि बीबी सकीना का सीना क्यों छलनी था, तो बीबी सकीना के सीने पे जो जख्म थे वो भी इसी तरह नाके को के ऊपर लिटाने की वजह से बीबी के सीने पर जख्म हो गए थे। जब ऊंट दौड़ता था तो बीबी का सीना छलनी होता था और उनकी खाल उतरना शुरू हो जाती थी और वो जख्म रिसता जाता था जिससे उनका कुर्ता मुकम्मल तौर पर उनके जिस्म से चिपक चुका था। और एक मकाम ऐसा भी आया कि जब जनाबे सकीना नाके से गिर गई और जब पलट कर देखा और जनाबे सकीना सलामुल्लाहि अलैहा को बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने कहीं नहीं पाया तो बीबी ज़ैनब ने खुद को नाके से गिराया और ढूंढना शुरू किया और मौला हुसैन का नेजा, वो नेजा जिस पे सर मौला हुसैन का था, वो नेजा जमीन में गड़ गया। तो जनाबे ज़ैनब ने वादा किया अपने भाई से कि भाई मैं तुम्हारी निशानी को जरूर ढूंढ कर लेकर आऊंगी। और जनाबे ज़ैनब, जनाबे बीबी उम्मे कुलसूम और तमाम बीबियां सहरा में बिखर गई और उन्होंने, जनाबे ज़ैनब ने देखा कि कोई नकाब पोश मुअज़्ज़मा बैठी हैं जो बच्ची को प्यार कर रही हैं, तो एक जुमला अदा फरमाया, रिवायात में है कि फरमाया कि मैं रोजे महशर, आज जो यतीमा पे शफकत की है तुमने, तो रोजे महशर में अपनी माँ से ये सिफारिश करूंगी कि इस यतीम पर शफकत के एवज वो तुम्हें जन्नत में मकाम दिलाएंगी। और वो मकाम था कि नकाब। हमें यहाँ पर भी एक सबक मिलता है, वो ये कि हमें यतीमों के साथ किस तरीके से शफकत से पेश आना है और यतीमों से अगर हम शफकत से पेश आते हैं तो ये तमाम हस्तियों का पसंदीदा तरीन अमल है। जब बीबी सलामुल्लाह अलैहा कूफा पहुंची तो क्या हालात थे वहां के? बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने अपनी जिंदगी में टोटल 7 सफर किए हैं, जो बड़े सफर हैं वो टोटल 7 हैं। और अपनी जिंदगी में जो पहला सफर किया वो मदीने से कूफा का था और वो उस वक्त किया जब मौला अली अलैहिस्सलाम जो थे वो वहां पर पहुंचे हैं और ये शहजादी बनकर कूफे गई। और जब ये कूफा पहुंची हैं तो इनका इस्तकबाल शहजादियों की तरह किया गया क्योंकि मौला अली को खलीफा जो था मुंतखब कर किया जा चुका था और खिलाफत मौला अली अलैहिस्सलाम के पास थी और ये शहजादी बनकर कूफे में पहुंची है। और जब ये कूफे में पहुंची थी तो इनकी इज्जत व एहतराम व इकराम में कोई कमी बजा न लाई गई। इतनी शानदार ऊंट, इतने शानदार अमारियों पर पर्दे। जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा जब मदीने में अपने नाना के रोजे पर निकला करती थी तो रात का वक्त मुंतखब किया जाता था
اور جب رات کا وقت منتخب کیا جاتا تھا تو آگے آگے تلوار کو لے کر چھوٹے سے مولا عباس، بچپن سے مولا عباس کا یہ طریقہ تھا، تلوار ان کے پاس ہوتی تھی اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سپر ہمیشہ سے بنے رہے اور محافظ بنے رہے، اپنی تلوار کو لے کر نکلتے تھے اور آگے آگے یہ جو تھے منادی دیتے تھے کہ اپنی دکانوں کو بند کر دو، اپنی آنکھوں کو پھیر لو، اپنی نظروں کو جھکا لو کہ اب مولا علی علیہ السلام کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سواری یہاں سے گزرنے والی ہے۔ اور شان یہ ہوتی تھی کہ ایک طرف مولا حسین اور ایک طرف مولا حسن علیہ السلام بی بی کے ساتھ ہوتے تھے، اور جب یہ پہنچتی تھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو وہاں کے چراغوں کو گل کر دیا جاتا تھا کہ ادھر ادھر سے لوگ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے قد و قامت کو بھی نہ دیکھ سکیں اور نہ اندازہ کر سکیں۔ پردے کا اتنا عالم تھا۔ وہی بی بی جب کربلا سے کوفہ پہنچی ہیں اور کوفہ کے دروازے پر پہنچی ہیں تو یہ وہ بی بی ہیں کہ جب کوفہ پہنچتی ہیں تو وہ سارا منظر آنکھوں میں پھر گیا کہ میں کیسے شہزادی بن کر آئی تھی، کیسی ہماری تکریم ہو رہی تھی، آج میں وہی زینب، کیونکہ کوفے جب پہنچی تھی بی بی زینب تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کردار یہ تھا کہ جب کوفے پہنچی تھی تو کوفے کی تمام خواتین کو قرآن کی تعلیم دیتی تھی، قرآن کے متراجم سے آگاہ کرتی تھی، قرآن کی تفاسیر بیان کیا کرتی تھی، تمام شرعی امور کا علم انہیں دیتی تھی، اور تمام دینی تعلیم وہاں کی خواتین کو دینے کے لیے باقاعدہ نشستیں بی بی زینب نے رکھی ہوئی تھی اور بی بی زینب انہیں تعلیم دیا کرتی تھی۔ تو وہاں کی کوفے کی خواتین بہت اچھے طریقے سے واقف تھیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے چہرے سے اور آشنا تھی جناب زینب سلام اللہ علیہا سے۔ وہ بی بی کے لیے ایک ایسا مقام تھا کہ بی بی کے نگاہوں میں ایک شرمندگی کا عالم تھا کہ میں یہاں شہزادی بن کر آئی تھی اور لوگ میری عزت و تکریم کیا کرتے تھے، آج زینب یہاں قیدی بن کر آئی ہے۔ بالوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا گیا کہ جس وقت وہ قیدی بن کر کوفے میں پہنچی ہیں، اور عالم یہ ہے بی بی کا کہ جب وہ کوفے میں پہنچی ہیں تو بی بی نے وہاں پر لوگوں کو گریہ کرتے دیکھا، بعض لوگوں کو بی بی نے دیکھا کہ وہ گریہ کر رہی ہیں، وہ رو رہی ہیں، وہ نالہ کر رہے ہیں، وہ فریاد بلند کر رہے ہیں، تو بی بی کو بہت ایک عجیب لگا، اور بی بی نے جب ان کو اس طرح گریہ و فریاد کرتے ہوئے دیکھا تو بی بی نے وہاں پر بھی خطبہ دیا، اور بی بی وہاں خطبہ دیتی ہیں، اور یہ خطبہ روایان اخبار میں روایان اس کی جو جتنے بھی راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ بی بی نے وہاں پر لوگوں کو دیکھا تو لوگ نالہ و فریاد کر رہے، لوگ گریہ کر رہے تھے، لوگ رو رہے تھے، اور بازار کوفہ ایسے کھلا ہوا تھا کہ قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے لوگ آئے تھے، اور جب بی بی نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ لوگ تماشا دیکھنے آئے ہیں اور کچھ لوگ گریہ و ماتم اور فغاں کو بلند کر رہے ہیں تو بی بی نے وہاں پر رونے والوں کے بیچ میں کھڑی ہوئی ہیں، اور بی بی نے گریہ کرنے والوں کو پہلے تو سنتی رہی اور اس کے بعد ایک ہی بار اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا خاموش ہو جاؤ سب، اور جب بی بی نے جلال کے عالم میں فرمایا نا خاموش ہو جاؤ سب، تو روایت میں ملتا ہے ایسی خاموشی چھا گئی جسے ہم پن ڈراپ سائلنس کہتے ہیں، یہاں تک کہ اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں بج رہی تھیں وہ گھنٹیاں تک رک گئیں، اور جب رک گئیں تو بی بی نے فرمایا کہ میں خدائے متعال کی حمد و ثنا بجا لاتی ہوں اور جد بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتی ہوں۔ بی بی فرماتی ہے اما بعد کہ میں تم ظالموں ستمگر انسانوں سے جن کی مردانگی اور شرافت سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، دیکھیے جملے کیسے بی بی نے وہاں پر بیان کیے ہیں کہ ایسے انسان تم لوگ کہ جن کا مردانگی اور شرافت سے دور کا کوئی واسطہ بھی نہیں ہے، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، تم بزدلوں سے مکر و ہیلا کے سوا کچھ نہیں جانتے ہو، تم لوگ جو سحر و افسوں کے سوا کچھ ظاہر نہیں کرتے، تم سے جن کے ہاتھ عہد و پیمان بے شکن شک اور دل قطع رحم ہیں، یعنی کہ جو وعدہ کیا تھا
کوفے والوں نے مولا حسین علیہ السلام سے وہ وفا نہ کیا اور بی بی برہم تھیں ان لوگوں پر. کہا کہ میں تم سے کہتی ہوں کہ تم آنسو بہا مونا رہے آپ ہو. نے بالکل صحیح فرمایا آپ نے, اور بہت شکریہ مونا, آپ نے اتنی انفارمیشن دی ہم لوگوں کو. ویورز, آپ کے جو بھی کوشچنس ہیں اس بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے متعلق آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے مجھے, ایک اور کربلا ہے, ابھی کربلا کے بعد زینب کو پیش ہونا ہے دربار شام میں. اجازت چاہتی ہوں, اللہ